आज की डिस्कशन हमारी टैब्स के मुतल्लिक होगी। टैब्स यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे रूलर के ऊपर एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर एल का एक साइन बना हुआ है। ये लेफ़्ट टैब है, इसको आप क्लिक करेंगे एक सेंटर टैब आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो एक राइट टैब आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो एक डेसिमल टैब आ जाएगा, इसी तरह फिर एक बार टैब होगा और इसी तरह ये इंडेंट हो गया। आज हम इसकी बातें करेंगे कि ये किसके काम आते हैं और इसका असल फंक्शन क्या है। देखें, एक होती है पोजीशनिंग कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट के एक ख़ास अंदाज में टेक्स्ट को आप पोजीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक मेरे पास फॉर्मेट है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट शॉट लिखा हुआ या सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखें इनकी अलाइनमेंट ये बिल्कुल इधर से सीध में है, ये इधर से सीध में है, ये इधर से सीध में है। अब अगर नॉर्मली मुझे ये काम करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे 9 और 10 लिख के इसको मैं स्पेस बार से लेके जाऊँगा यहाँ तक और फिर मैं आगे 11 लिखूँगा और फिर मैं इसको स्पेस बार से लेके जाऊंगा आगे। लेकिन ये बड़ा थका देने वाला काम है और इससे एक्यूरेसी भी कम होती है, आपकी टेंशन भी। ये तो 2-3 चीज़ें हैं ना। अगर आप फर्ज करें 2000 चीज़ों को इस तरह एक तरतीब में देना है, आप डॉक्यूमेंट बनाना है, तो फिर तो ये आपके लिए 2 दिन का काम बन जाएगा। तो टैब से ये पोजीशनिंग आसान हो जाती है, चीज़ों को पोजीशन करा एक ख़ास अलाइनमेंट में, एक ख़ास तरतीब में उनको देना, वो टैब से हम वो काम करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप देखें, ये लेफ़्ट टैब है। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं हर 2 इंच के बाद कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, या फ़र्ज़ करें 1.5 इंच, ये 1.5 इंच बनता है यहाँ पे। 1.5 इंच के बाद मैं एक टेक्स्ट कुछ लिखना है, फिर 1.5 इंच के बाद अगला टेक्स्ट, फिर 1.5 इंच, यानी हर 1.5 इंच पे मैंने पोजीशन एक देनी है टेक्स्ट को। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट टैब आपका सिलेक्ट है, आपने ये 1.5 इंच, ये रूलर के निशान बने हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ला के नीचे से क्लिक कर देना। आपको ये एल का साइन इधर नज़र आ जाएगा। ये एक पोजीशन फिट हो गई। अब मैं अगली पोजीशन चाह रहा हूँ कि ये 3 इंच पे आ जाए। यहाँ पे आप ये देखिए एल का साइन यहाँ पे भी आ गया। और फिर अगली ये 4.5, यानी हर 1.5 इंच के बाद मैं चीज़ों को पोजीशन करना चाह रहा हूँ। लेकिन देखें 3 पोजीशंस मैंने सेट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो यह जंप लगा के पहली पोजीशन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट करें जो भी आपने लिखना है, फर्स्ट लिख देता हूँ, फिर टैब पर आएंगे, ये अगली पोजीशन पे चला गया। यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ, फिर टैब दबाया, उसने अगली पोजीशन पे चला गया, और THIRD थर्ड, या जो भी कोई आपने फर्ज करें कोई मेडिसिन्स लिखनी है या आपने कुछ प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड इस तरह एक तरतीब में लिखना है, तो आप इस तरह पोजीशनें सेट करके लिख सकते हैं टैब के ज़रिए। अब अगली लाइन पे आते हैं हम। देखें, शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसी पैराग्राफ की अगली लाइन पे आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट पे चला गया। अब हमने तो इस पोजीशन पे लेके आना है इसको, तो टैब प्रेस करें कीबोर्ड पे, वो जंप लगाएगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम थर्ड लिख देते हैं, फिर टैब अगली पोजीशन, यहाँ फोर्थ लिख देते हैं, फिर अगली पोजीशन, यहाँ फिफ्थ लिख देते हैं। तो इस तरह एक ख़ास पोजीशंस में टेक्स्ट को आप सेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अब ये मसला नहीं रहा। अब हम अगर ठीक है जी, लग तो गए टैब, अगर हमने इनको ख़त्म करना है फिर आपको हर लाइन पे इस टैब को यहाँ से क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ला के छोड़ देना, वो पोजीशन ख़त्म होगी। देखिए अब यहाँ पे एल ख़त्म हो गया और टेक्स्ट भी अब वो अगली पोजीशंस पे सेट हो गया जो पोजीशन। तो हम अगर इसको भी ख़त्म करना चाहेंगे तो हम इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, अगर इसको भी ख़त्म करना तो इसको भी, ये पहली पोजीशन पे आ गया जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी। अच्छा, ये तो था लेफ़्ट टैब, और आपको सेट करना भी आ गया, यानी पोजीशंस आपको सेट करनी भी आ गई। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये सेंटर टैब बन गया। अब ये क्या चीज़ है, सुने, मैं इसको एक दफ़ा लेफ़्ट टैब पे लाता हूँ और सारे टैब्स को बारी बारी मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं क्या चीज़ें। लेफ़्ट टैब में जब आपने पोजीशन सेट करनी है
तो होगा ये कि आपका टेक्स्ट जो है, ये देखें यहाँ पे लेफ्ट टैब है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना तो ये लेफ्ट साइड से स्टिल रहेगा और राइट साइड को टेक्स्ट लिखता जाएगा। अगर मैं राइट टैब करता हूं, देखें ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया। अब मैं राइट टैब यहां पे लगाता हूं, फर्ज करें इस लाइन में यहां पे राइट टैब लगा देता हूं। अब मैं टैब लगा के इस पोजीशन पे चला गया, राइट टैब वाली, अब यहां पे राइट टैब लगाओ। अब मैं जो लिखूंगा राइट साइड से स्टिल रहेगा और लेफ्ट साइड को ये मूव करता जाएगा। ये देखें मैं यहां पे लिख रहा हूं और ये यानी राइट साइड बिल्कुल स्टिल खड़ी है और टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे फ्लो कर रहा है। अगर मैं यहां पे सेंटर टैब करूंगा, देखें अब मैं इसको एक दफा खत्म कर देता हूं, ये सेंटर टैब है और मैंने यहां पे सेंटर टैब लगा दिया। अब सेंटर क्या, दोनों साइड पे, यानी सेंटर से मुस्तकम रहेगा, लेफ्ट भी जाएगा और टेक्स्ट राइट भी जाएगा। मेरा ख्याल ये आपको पता चल गया होगा। अब ये ज़रूरतन जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी लेफ्ट साइड पे फ्लो करना है या राइट साइड पे फ्लो करना है, तो आप उसी हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब इसी तरह एक राइट टैब है वो आपको समझ लग गया, लेफ्ट आ गया, सेंटर टैब भी आ गया। इस तरह एक हमारे पास डेसिमल टैब भी है। डेसिमल टैब क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपने इशारिये वाली रकम लिखनी 5.26, 5.86। अब जारी बात है इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस ऑफ आइटम और मैं यहाँ पे ये मैंने लगा दिया डेसिमल टैब। अब मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ, डेसिमल टैब, यहाँ मैं लिखता हूँ 5.26। अब अगली आइटम है, टैब लगा के उधर चला गया और मैंने लिख दिया 66.258। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है कि नहीं है। तो ये है डेसिमल टैब का फ़ायदा कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस टैब के बगैर करेंगे तो फिर ये सीधा आपसे होगा ही ना कि पॉइंट किसी का आगे चला जाएगा, किसी का पीछे चला जाएगा, वो आपके लिए परेशानी का बायस बनता रहेगा। अब तीसरी आइटम फ़र्ज़ करें कोई भी बनाना हम लिख देते हैं या कोई भी चीज़ लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे वो 23.589, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है। तो ये है डेसिमल टैब का फ़ायदा। अब उसके बाद बार टैब है। बार टैब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे बार टैब लगाते हैं तो इसमें ये एक बार आ जाएगी इस तरह, नज़र आ रहा है। मैं लिखता जा रहा हूँ और साथ साथ बार वो उसकी बाउंड्री भी एक बनती जा रही है। तो बाज़ दफ़ा डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें बार टैब की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि एक बाउंड्री, एक हद जो है वो टेक्स्ट की सेट की जा सके। तो उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंबल बना हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये बन जाएगा हैंगिंग इंडेंट। अब ये क्या चीज़ें हैं, सुने, आसान सी हैं, मुश्किल नहीं है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ तो आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पे ये लाटू से बने भी हुए हैं, ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है और ये हैंगिंग इंडेंट है। अब ये क्या चीज़ है, फ़र्ज़ करें ये मेरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ में अक्सर ये होता है कि पहली लाइन 2-3 वर्ड्स छोड़ के लिखी होती है, एक ख़ास फॉर्मेट होता है, तो इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाटू को यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके, आप देखिए लाइन आगे जा रही है, तो ये इस पोजीशन को ना, इस पोजीशन को बोलेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट, के पहली लाइन थोड़ा सा छोड़ के आगे लिखना। अंग्रेजी में हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट। अच्छा, अब हम ये अब हैंगिंग इंडेंट क्या है? हैंगिंग ये है कि ये जो बाकी इसके साथ लटकी हुई लाइनें हैं इनकी भी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं ये तो इधर आ जाए, ये थोड़ा सा एक वर्ड आगे आ जाए, तो फिर हैंगिंग इंडेंट को आपने यहाँ से पकड़ना है और हैंगिंग इंडेंट को आगे ले जाना है। ये अब ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये जगह जो है ये हैंगिंग इंडेंट है। ये ख़ास किस्म की फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती। अब फ़र्ज़ करें मैं अब अगला पैरा लिखता हूँ, मैं एंटर करूँगा
तो वो ऑटोमेटिकली आप देखें जो आपने इंडेंट सेट किया है पहली लाइन का उसके मुताबिक वो सेट हो गया। अब इसकी जो अगली लाइंस हैं, शिफ्ट एंटर मैं करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली हैंगिंग इंडेंट की पोजीशन पे आ गया। यानी पहली लाइन पे ये पोजीशन है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और अगली लाइन जो है वो हैंगिंग पोजीशन के ऊपर आ गया। तो बेसिकली ये इंडेंट और टैब्स ये डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक ख़ास पोजीशन देने में के लिए हेल्प करते हैं हमारी।